हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नालंदा वासी। पिछली वीडियो में हमने क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 की थी और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। चैप्टर का नाम है नोइंग अवर नंबर्स। इस एक्सरसाइज में 12 क्वेश्चंस है, जिनमें से पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आइए करते हैं इस पहले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि ए बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड 4 days इन अ स्कूल। एक स्कूल में एक एग्जीबिशन, बुक की एग्जीबिशन 4 दिन के लिए चली। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डेज was respectively 900 for this and this। तो लगातार 4 दिन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फाइनल डेज तक जो है काउंटर पर टिकट की बिक्री हुई और उन टिकट के नंबर्स हैं जो काउंटर पर बिके थे, उनके बिकने की नंबर्स हैं 1904, 1812, 2050 एंड 2751 टिकट्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। इन 4 दिनों में टोटल कितने टिकट्स सोल्ड हुई हैं उनके बारे में हमें बताना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और हम लिखेंगे इसमें कि टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे। आप इसको ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट डे ऐसे लिख सकते हैं। टिकट्स के नंबर लिखेंगे इसके सामने कि पहले दिन कितने टिकट की बिक्री हुई, यानी कितने टिकट सोल्ड हुए। फिर लिखेंगे टिकट्स सोल्ड ऑन सेकेंड डे 1812। टिकट्स सोल्ड ऑन थर्ड डे 2050। टिकट्स सोल्ड ऑन फाइनल डेज। इसमें फोर्थ डे कह के नहीं दिया गया है, फाइनल डे लिख करके दिया गया है। तो आप फाइनल डे भी लिख सकते हैं, फोर्थ डे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इजिकल टू 2751। 4 दिन में कितने टिकट सोल्ड हुए उनको हमने एक लाइन में लिख लिया है। टोटल आंसर के फॉर्म में लिखेंगे आप कि टोटल सोल्ड टिकट्स, इजिकल टू, और आप यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे इस तरह से और इनको सबको प्लस कर देंगे। प्लस करेंगे यहाँ से 4 2 6 0 और 1 7, 1 और 5 6 और 5 11, 11 का 1, फिर यहाँ पे एक कैरी 9 और 8, यहाँ पे एक कैरी 9 8 17 और 7 24 और 1 25, फिर कैरी 2, 1 और 1 2 2 4 2 6 और कैरी 2 8 यहाँ पे। तो ये हो गया टोटल सोल्ड टिकट्स, जिसका हमें आंसर देना था। यही हमारा आंसर है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। ही हैज so far scored 6890 runs in टेस्ट मैचेस। शेखर एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है। ही हैज, उसने 6890 रन टेस्ट मैच में बना लिए हैं। ही विशेस, वह चाहता है, टू कंप्लीट 10,000 रन्स, 10,000 रन्स कंप्लीट करना चाहता है। हाउ मोर रन्स डज ही नीड, उसे अब कितने और रन चाहिए 10,000 रन बनाने के लिए। शेखर के इतने रन हैं, इतने वो बनाना चाहता है, तो 10,000 बनाने के लिए बाकी कितने रन्स शेखर को चाहिए, ये हमें बताना है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन पहले लिखेंगे कि रन्स
शेखर वॉन्ट्स, यहाँ पे लिखेंगे रन्स, शेखर वॉन्ट्स, रन्स शेखर वॉन्ट्स 10,000, 10,000। अब कितना स्कोर किया है शेखर ने, तो यहां पे लिखेंगे शेखर स्कोर्ड इज इक्वल टू 6980, 6980। नाउ शेखर wants more run, शेखर wants more run is equal to 10,000 में से 6,980 को माइनस कर देंगे, 0 यहाँ पर आएगा आपका 2, ये 90 और ये आपका 3 आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आपको बताया गया है कि इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड दिस वोट्स एंड हिज नियरेस्ट रिवल सिक्योर्ड दिस वोट्स, यानी कि इलेक्शन में जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसने इतने वोट रजिस्टर्ड किए हैं, उसको मिले हैं, एंड द हिज नियरेस्ट रिवल सिक्योर्ड, और जो उसके नियरेस्ट रिवल का मतलब होता है कंपटीटर, जो उसके अपोजिट में खड़ा है, दूसरा जो कंपटीटर है, कंपटीशन कर रहा है उसके साथ में, ये रिवल का मतलब होता है। सिक्योर्ड दिस वोट्स बाय वोट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन, तो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसने इलेक्शन जो जीता है वो कितने मार्जिन से जीता है, कितने वोट से जीता है। हम यहाँ पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ वोट्स, तो यहाँ पे लिखेंगे हम वोट्स, सॉल्यूशन यहाँ पे कर रहे हैं, सॉल्यूशन सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन पहले, फिर लिखेंगे वोट्स सिक्योर्ड, वोट्स सिक्योर्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट इज इक्वल टू, जो वोट के नंबर हैं वो यहां पर लिख देंगे 577,500, ठीक है, इतने वोट से उसने मिले हैं उसको। नेक्स्ट, वोट सिक्योर्ड बाय, वोट्स सिक्योर्ड बाय द रिवल कैंडिडेट, रिवल कैंडिडेट, उसके दूसरा, उसका जो दूसरा कंपटीटर है उसको वोट्स मिले हैं 3, 4, 8, 700 वोट्स मिले बाय वोट मार्जिन, कितने वोटों से, कितने वोट के अंतर से, मार्जिन अंतर होता है, ऐसे लिखेंगे मार्जिन बाय द सक्सेसफुल कैंडिडेट इक्वल टू नीचे इक्वल टू लगाएंगे और इसको माइनस कर देंगे तो वो मार्जिन आ जाएगा 0, 0, 15 में से 7 गया 8, यहाँ पे ये 8 आएगा, इसको आप 8 करेंगे यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे आपका 6 बचेगा, 16 हो जाएगा और 16 में से 8 जाएगा तो 8 आएगा। अगेन यहाँ पे आपका 6 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, फिर ये 5 में से 3 गया तो 2 आपका आ जाएगा। इस तरह से कोमा भी लगाना है, इस तरह से कोमा इंसर्ट करना और बस इसके आगे फिर लिख देंगे यहाँ पे वोट्स आंसर,
ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है कि कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स। कीर्ति बुक स्टोर ने बुक्स सोल्ड की इतने रुपीस की, जितना ये लिखा है इतने रुपीस की बुक सोल्ड की इन द फर्स्ट वीक ऑफ द जून के पहले वीक में, एंड बुक्स वर्थ इन सेकंड वीक, और सेकंड वीक में इतनी रुपए की बुक्स जो है वो सोल्ड की। हाउ मच वॉज द सेल फॉर 2 वीक्स टूगेदर। इन 2 वीक्स में कितनी रुपए की बुक जो है वो सेल हुई है वो हमें बताना है। इन विच वीक वॉज सेल ग्रेटर, कौन से वीक में सेल जो है वो ग्रेटर है, एंड बाय हाउ मच, और कितनी ज्यादा है, ये हमें इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को लिखेंगे सॉल्व। यहाँ पे कि प्राइस ऑफ बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक इज इक्वल टू, फर्स्ट वीक में कितने की सोल्ड हुई है, 2,85,891। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक। अब ये सेकेंड वीक के लिए लिख लेंगे। यहाँ पे सेकेंड वीक में हुआ है आपका 4,768 रुपीज। ये सब रुपीज है यहाँ पे, ये यहाँ पे सब रुपीज है, यहाँ पर भी ये रुपीज है। ठीक है, आप लिख लेंगे इसको अच्छे से। देन हमें बताना है कि टोटल सेल इन 2 वीक्स। लिखेंगे टोटल सेल इन 2 वीक इज इक्वल टू, टोटल सेल बताना है तो इनको दोनों को प्लस कर दो। 2 वीक्स में बताना है तो फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक इन दोनों को प्लस कर दे, टोटल आ जाएगा 1 और 8 9, 9 और 6 15, और 1 16, 7 8 15, 1 16, 5 6 8, 8 का 8 रहेगा, और 4 2 6। तो इतने रुपए की टोटल सेल हुई है 2 मंथ्स में, 2 वीक्स में। ठीक है, नाउ द सेल ऑफ बुक्स वॉज ग्रेटर इन द सेकेंड वीक। तो ये तो हमारा पहला आंसर है जो इन्होंने हमसे ये पूछा था यहाँ पर कि 2 वीक्स ग्रेटर टूगेदर। अगला आंसर तो हम यहाँ पे लिखेंगे द सेल ऑफ बुक्स was greater in second week। ये हमारा दूसरा आंसर है। पहला आंसर, दूसरा आंसर, और अब एक है तीसरा आंसर। यहां पे लिखेंगे डिफरेंस ऑफ 2 वीक्स। ठीक है, तो 2 वीक्स का हमें डिफरेंस लिखना है। पहले वीक में इतने रुपीस की सेल हुई थी, दूसरे में इतने की हुई थी, हमें डिफरेंस लिखना है। और डिफरेंस निकालने के लिए हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस किया जाता है। तो आप यहाँ पे लिखिए बड़ी वैल्यू 4,768, छोटा छोटा लिख लेते हैं, यहाँ पे आएगा नहीं फिर, क्योंकि हमें डिफरेंस भी लिखना है। तो 4,768 माइनस 2,85,891, इस तरह से लिख लेंगे इसको। ये 2 को थोड़ा ठीक से बना लेते हैं। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे। तो माइनस जब आप करोगे तो माइनस करके इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ से इसको जब माइनस करेंगे, ये 2 लाख है, ये
इतना है, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे जब माइनस करेंगे आप कि ये आंसर इतना आ गया इसका प्लस का, माइनस करके आ जाएगा इसका 1 1 4 8 7 7, ठीक है, इस तरह से। तो 8 में से बन गया 7 और फिर 6 में से 9 नहीं जाएगा तो यहाँ से एक बोरो ले लेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा 16 में से 9 जाएगा तो 7। इस तरह से आप इसको माइनस कर लेंगे और आपके ये इतने रुपीज़ की डिफरेंस आ जाएगा, और ये आपका तीसरा आंसर है। ये आपका तीसरा आंसर है। इस आंसर को थोड़ा ठीक से लिख लो, ये आप इसमें कंफ्यूज हो जाए, ये आंसर, ठीक है, बस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर्स दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स, जो कि इन दिए गए डिजिट्स का यूज करके लिखे जा सकते हैं ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर, उनका डिफरेंस हमें बताना है। ईच ओनली वंस, इनका यूज केवल हमें एक ही बार करना है हर नंबर का, और एक ही बार यूज करके हमें ग्रेटेस्ट नंबर भी बनाना है, लीस्ट नंबर भी बनाना है, और जब वो नंबर बन जाए उसके बाद हमें उनका डिफरेंस लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे गिवन। तो हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है नंबर्स या डिजिट्स, डिजिट्स लिखेंगे, नंबर्स नहीं, डिजिट्स 6, 2, 7, 4 एंड 3, ये हमें गिवन है। फिर लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनेगा? ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़ी डिजिट को लेते हैं जिसकी वैल्यू बड़ी, सबसे बड़ी। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 7, उसके बाद छोटी कौन सी है? 6, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, ठीक है। इस तरह से बन गया ये ग्रेटेस्ट नंबर इन डिजिट्स का यूज करके। नेक्स्ट लिस्ट नंबर। अब आप लिस्ट नंबर बनाएंगे सेम इसी तरह से, लेकिन जस्ट अपोजिट। जैसे आपने सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे ली थी, अब आप यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू लेंगे, और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इसमें? 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 6 एंड 7, ये आपकी लिस्ट नंबर हो गई, ठीक है। अब आपने निकालना है डिफरेंस, तो आप यहां पे लिखेंगे डिफरेंस, डिफरेंस दीज नंबर्स, डिफरेंस दीज नंबर्स। ये जो नंबर आपने बनाए हैं इनका बीच का डिफरेंस निकालना है, और डिफरेंस निकालने के लिए आप ज़्यादा आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन्हीं के बीच में से आप माइनस कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 7, 6, 4, 3, 2 माइनस 2, 3, 4, 6, 7, और इस तरह से आप इसे माइनस कर देंगे। और माइनस करके जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5, 6, 9, 2, 5, 52,965। 12, 2 में से 7 नहीं जाएगा तो यहाँ से बोरो ले लेंगे, ये 12 हो जाएगा, 12 में से 7 जाएगा, 5 बचेगा। इस तरह से यहाँ पे 2 बचेगा, 2 में से 6 नहीं जा सकता तो 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा। इस तरह से आप इसको डिफरेंस कर लेंगे, ठीक है, और ये आ गया आपका आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स दिस स्क्रूज, कि एक मशीन जो है वो एवरेज इतने स्क्रूज को प्रोड्यूस करती है एक दिन में। तो हाउ मैनी स्क्रूज, कितने स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस, कितने स्क्रू प्रोड्यूस किए इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। 2006 की मंथ जनवरी में कितने स्क्रू प्रोड्यूस किए, तो आपको ये बताना है। अगर वो एक दिन में इतने स्क्रू प्रोड्यूस करता है तो जनवरी के महीने में कितने स्क्रू प्रोड्यूस किए, तो हमें इसका जवाब देना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको जो गिवन है पहले वो लिख लेंगे। यहाँ पे गिवन में है कि
number of screws मैन्युफैक्चर को थोड़ा ठीक से लिख लेंगे, और ये गिवन है इस पे हटा दें, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड in a day is equal to 2825, ठीक है। एक दिन में इतने स्क्रू मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, ये हमें गिवन है। फिर उसके बाद हमें जो सॉल्व करना है वो लिखेंगे कि जनवरी के महीने में कितने स्क्रू प्रोड्यूस हुए हैं। तो जनवरी के महीने में 31 डेज होते हैं, टोटल 31 डेज होते हैं। अगर एक दिन में इतने स्क्रू प्रोड्यूस हो रहे हैं तो 31 डेज मीन्स जनवरी मंथ में कितने प्रोड्यूस होंगे। तो आप ये लिखेंगे यहाँ पे कि नाउ जनवरी मंथ has 31 days. So screws produced in January तो अब जनवरी में कितने स्क्रू प्रोड्यूस हुए उसको निकालने के लिए हम करेंगे दिस स्क्रूज आर डे मल्टीप्लाई 31 डेज, और आपका आंसर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेना आप अलग से, और इसका आंसर जो है 87575 स्क्रूज, ये जरूर लिखना है आपने स्क्रूज आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बाकी जो 6 क्वेश्चन बचते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जो है करेंगे, सभी क्वेश्चन को समझेंगे, और हो सकता है तो आप अपने हैंड से भी ट्राई करें क्वेश्चन को करने का, ताकि आप भी जो है करना सीखें और आपको प्रैक्टिस हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।